जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद जो राहत मिली थी वह अब खत्म होती दिख रही। बुधवार को सामने आए आंकड़ों में बीते एक दिन में फिर से कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मामले में भी 12,340 हो गए, जो बीते दिनों 1000 के करीब थे। इससे पहले सोमवार को भी 2000 से ज्यादा नए केस मिले थे, लेकिन मंगलवार को 1247 केस मिलने से राहत महसूस की जा रही थी। लेकिन फिर से नए आंकड़े ने चिंताएं पैदा कर दी। खास तौर पर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों में केसों से इजाफा हो रहा। कुल 2000 केसों में से करीब 1/3 मामले अकेले दिल्ली एनसीआर के ही है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 632 नए केस मिले हैं, जो 100 से भी नीचे पहुंच गए थे। यह बीते करीब 10 दिन से दिल्ली में कोरोना के नए केसों में तेजी से इजाफा हो रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि राजधानी में कोरोना के चलते किसी की भी मंगलवार को मौत नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि नए केसों के इजाफे की रफ्तार भले ही बढ़ी है, लेकिन इस बार कोरोना उतना मारक नहीं है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 2000 के करीब पहुंचने वाली है। मंगलवार को कुल सक्रिय मामले 1947 थे। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुर में हुए हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। उधर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने का आरोप लगाया है। जहांगीरपुर में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं अब निगम की ओर से इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से मंगलवार को उत्तरी निगम आयुक्त और महापौर को पत्र लिखकर जहांगीरपुर इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ यूपी सरकार के तर्ज पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की अपील की है। मंडी के सफल रोड शो के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के शाहपुर में रैली करने का फैसला किया है। इससे भाजपा व कांग्रेस दोनों में खलबली मची है। अरविंद केजरीवाल के हिमाचल के दौरे की वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बेचैन हो गए। नड्डा हिमाचल के एक के बाद एक दौरे प्रस्तावित करने में लगे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में आए दिन कोई न कोई आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी नहीं है। अरविंद केजरीवाल पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया को आम आदमी पार्टी में लाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले एक शर्त रखी है। वे शामिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल से लंबी बैठक करना चाहते हैं, ताकि आम आदमी पार्टी की हिमाचल को लेकर क्या सोच है या उनके लिए स्पष्ट हो पाए। मनकोटिया ने कहा कि हिमाचल पंजाब दिल्ली की तरह नहीं है। यहाँ के अलग मसले और यहाँ संस्कृति रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। पहाड़ में सब कुछ आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि अभी भी उन्होंने निर्णायक फैसला नहीं लिया है, लेकिन दबाव पड़ा था। वे दावा करते हैं कि कांग्रेस ने भी उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दिया है कि बहुत देर कर दी। शाहपुर में मनकोटिया के खिलाफ कांग्रेस ने NICU के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव केवल सिंह पठानिया को आगे कर रखा था। पठानिया की वजह से मनकोटिया को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। दूसरी ओर वहां भाजपा से जयराम मंत्रिमंडल में मंत्री सरवीन चौधरी मनकोटिया व पठानिया की आपसी जंग के कारण लगातार जीत हासिल करती रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में शिकस्त खाने के बाद प्रदेश भाजपा में अतिरिक्त कला की बात खुलकर सामने आने लगी। कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें आम है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा। लिहाजा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई मई में पूरे राज्य भर में कई सरकार विरोध रैलियां करने जा रही है और इसके लिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली में
में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद एमसीडी जहांगीरपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने जा रही। इलाके के अवैध कब्जे को हटाने के लिए 400 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को यहां तैनात किया गया है। इस कार्रवाई का जिक्र करते हुए एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किया है। अवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अवैध कब्जा हटाने के नाम पर ये लोग दिल्ली में यूपी और एमपी की तरह लोगों के घर तोड़ने जा रहे हैं। इन लोगों को कोई नोटिस तक नहीं मिला है, कोर्ट जाने का मौका तक नहीं दिया गया। गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को अपना रुख साफ करना चाहिए। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।